हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल बिजनेसमैन दिलीप बाबू पे स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे ऑल चार्ट पैटर्न के बारे में। जितने भी मार्केट में चार्ट पैटर्न बनते हैं उनके ब्रेकआउट फेल क्यों हो जाते हैं, आप लोग ट्रेप क्यों हो जाते हैं, और सक्सेसफुल जो ट्रेडर होते हैं उनके ब्रेकआउट सक्सेस क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे का राज क्या है। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जो नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगा वो आपको मिलता रहे। ये टोटल चार्ट पैटर्न आपके सामने है। मैं आपको सभी चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, जैसे बुलिश राइस है, जो भी है, कप विद हैंडल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है, जो भी पैटर्न है आपके सामने है। टोटल जो पैटर्न है, इसी चार्ट पे कुछ चीजें मैं समझाऊंगा आपको। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, इसी चार्ट पे कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में मार्केट के चार्ट पे भी आपको लाइव दिखाऊंगा कुछ चीजें। अब यहाँ पे देखिए, चीजें आपको समझना है, उसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से क्या हुआ है। मार्केट में आपको चीजें देखिए, वीडियो को पूरा देखोगे तभी चीजें समझ में आएगी। आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। इससे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, चीजें समझें। यहाँ पे देखिए, मार्केट ने अब यहाँ से अच्छा खासा तेजी किया, और तेजी जाके करने के बाद में ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से, इसका इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे फेल हो चुका है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी बनती है, इसका ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वो फेल हो चुका है। क्यों रीजन फेल हो गया है? इसका रीजन यही है कि आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ से चल के गया है, यानी कि जो भी स्टॉक होता है, या बैंक निफ्टी होता है, या निफ्टी होता है, या स्टॉक होता है, कुछ भी होता है, उसका एक दिन का चाल इंट्राडे में कितना है वो देख लीजिए। यहाँ से चलने के बाद में यहाँ पे देख लीजिए, इसने टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद में जिधर साइड ब्रेकआउट किया आपको उधर का एंट्री लेना होता है। देखो, टाइम बिताया है, टाइम बिताना अच्छी बात है, पर जिधर साइड की एंट्री आपको मिलती है उधर लेना होता है। अब यहाँ पे टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद में डाउन साइड का आपको एंट्री मिला है, और आपको यहाँ पे एक बेरिश का कैंडल भी दिख रहा होगा, जिसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। आप गहराई से देखोगे तो दिखता होगा। उसके बाद में आपको जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, आपकी एंट्री होगी, ऊपर के साइड में आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके हाई का जो जो इसका हाई बना है वो आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो यही चीजें आपको क्लियर करनी होती है कि मार्केट में जो मार्केट में कंडीशन क्या बन रही है। यहाँ पे आप लोग तो बाइंग करने के लिए जाओगे, पर सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पे सेल करने के लिए सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में जो ये मोमेंटम हुई है, कि इसके मोमेंटम के बाद में इसको निकालेगा तो ये ट्रेप कर देगा। यही चीजें होती है मार्केट में। यही चीजें समझाने के लिए मैं इस पैटर्न पे वीडियो बना रहा हूँ, ऑल पैटर्न पे, जो आप चीजें समझे। उसके बाद में हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट आप देख सकते हैं। अब इस चार्ट पैटर्न में आपको ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही होगी। देखिए, जैसे ऐसी कंडीशन मिले आपको, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन बनी हुई है, ऐसी कंडीशन मिले तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कंटिन्यू एक ट्रेड लाइन के सारे डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रही थी, और उस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट जैसे ही मार्केट ने किया, तो सबसे पहले एक रेड कैंडल बनाया, यानी कि इनको इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। ग्रीन कैंडल के पैरों के पास बनती है तो इसे इनसाइड कैंडल बोला जाता है। और इस ये इनसाइड कैंडल बनने के बाद में अगर ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, कंटिन्यू जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बाय का हेयर लिखा हुआ है, बाय करो, तुरंत बाय का गया, और आपने को कंटिन्यू एक अप ट्रेंड जाता हुआ दिखा। उसके बाद में बेरिस का आप देखोगे, बेरिस के लिए तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, इसके लिए आप देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे टाइम भी बिताया, पर डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। तो कई बार चीजें ये फेल भी करता है, तो ये ट्रेड आपके लिए सक्सेसफुल रहता है। ये ट्रेड को आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, चीजों को देखो, ये डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद में बेरिस का है ये, और यहां से आपको
एक एंट्री मिली जिससे आपको प्रॉफिट देखने को मिला। बाकी आपको मैं चार्ट पे भी समझाने की कोशिश करूंगा, लाइव चार्ट में। अब यहाँ पे देखिए, चीजों को देखोगे तभी चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि डाउन साइड का इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट फेल भी कर दिया। ये देखिए, इसने डाउन साइड का ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट फेल कर दिया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि आप ध्यान से देखोगे कि ये चल के कहां से आ रहा है, उसके बाद में चल के आने के बाद में क्या इसने टाइम बिताया है यहाँ पे? नहीं, इसने कोई टाइम नहीं बिताया, इसने डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया ब्रेकआउट के टाइम में, या फिर एक इन साइड कैंडल नहीं मिला, उसके बाद में जैसे ही मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया ऊपर साइड में निकल के यहाँ पे टाइम बिताने लग गया। और टाइम यहाँ पे इतना अच्छा बिताया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो, काफी टाइम यहाँ पे टाइम बिताया, उसके टाइम के बाद ये निकला है कंटिन्यू तेजी करता हुआ अप साइड में। यही चीजें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप बाइंग के लिए सॉरी यहाँ पे आप सेलिंग के लिए जाते और जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो बाइंग के लिए जाता। क्यों? इसका रीजन यही है, जहां तो मार्केट यहाँ पे रुकता, रुकने के बाद में या इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती, इसको ब्रेकआउट करने के बाद में अगर ग्रीन कैंडल बने तो वो काम करती है। वो इन साइड कैंडल जो बनती है ना, वो ब्रेकआउट के बाद बनती है या ब्रेकआउट से पहले बनती है, पर ब्रेकआउट जो करती है वो कैंडल श्योर होती है कि हाँ ब्रेकआउट हो चुका है, वो चीजें होती है। बाकी मैं चार्ट पे और भी चीजें आपको क्लियर करूंगा, आप वीडियो पे बने रहे। अब आप देखिए, कब भी हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है आपको। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखते होंगे कि ये देखो काफी टाइम यहाँ पे बिताया है, और टाइम बिताने के बाद में जैसे ही ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में आपको एक रेड कैंडल देखने को मिली। यानी कि ये रेड कैंडल बननी चाहिए जब मार्केट में, बुलिश मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है तब आपको एक रेड कैंडल चाहिए। बेरिश मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो ग्रीन कैंडल चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बीच में हमारी एंट्री हो जानी चाहिए यहाँ पे, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस कैंडल के यहाँ पे रहेगा, या तो इस जहाँ पे ये निकला इसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, या पिछली कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपना, यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा काम करता है। स्टॉप लॉस होगा, ये सब जरूरी नहीं है 100%, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। न तो 100% मूविंग एवरेज काम करते हैं, न 100% यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। 10 में से 8 बार ये काम करता है और अच्छा काम करता है। और जो 10 में से 2 बार जो फेल होता है उसमें आपके स्टॉप लॉस इतने बड़े बड़े हिट हो जाते हैं, इतना बड़ा लॉस ले लेते हो कि आप उस पर बिलीव ही नहीं आता। टारगेट इसके बीच में जितनी दूरी है उतना टारगेट इसका कभी हैंडल पैटर्न का होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए, ये देखिए, चीजें देखोगे तब समझ में आएगी। ये देखो डबल टॉप आपको, डबल बॉटम आपको नजर आ रहा होगा। डबल बॉटम में आप देख सकते हैं, जैसे ही इसको निकाला, जैसे ही इसको निकाला, आप देख लो, जैसे ही इसको निकाला तो इसको कैंडल को निकालने से पहले क्या बना हुआ है? ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखो, या तो आपको कोई कैंडल स्टिक से एंट्री मिले, यानी कि कोई बुलिश की कोई कैंडल मिले, या फिर इसको आप रिट्रेस्ट करने के लिए वेट करें। जैसे ही अप साइड में जल्दी निकल जाए उसके बाद में ये वापस उस नेकलाइन को छूने के लिए आएगा और फिर से ये तेजी की तरफ बढ़ेगा। या तो रिट्रेसमेंट के लिए वेट करें, या फिर आप यहाँ पे बुलिश की कैंडल का वेट करें, बने तो लें एंट्री, या फिर आपको इसके ब्रेकआउट होने के बाद में एक रेड कैंडल यहाँ पे चाहिए। ब्रेकआउट होने के बाद चाहिए, पहले नहीं चाहिए। पहले यहाँ पे टाइम बिताए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। ठीक है, जो मैं फॉलो करता हूँ वही चीजें बता रहा हूँ। मार्केट में काफी लोग फॉलो करते हैं अलग अलग चीजें, वो नहीं फॉलो करना। अब यहाँ पे देखिए कितना टाइम मार्केट ने यहाँ पे बिताया है। देखिए, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ
आपका एंट्री हो गया, उसके इसके ये जो कैंडल बनी हुई है इसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहता है हमेशा। ये जो कैंडल बनी होती है इनके जो हाई होता है ये स्टॉप लॉस आपका है। और यहाँ पे कितना अच्छा टाइम बिताए, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद निकलने के बाद में कंटिन्यू आपको टारगेट देखने को, यहाँ पे भी देख लीजिए। जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट हो रहा है उससे पहले ये रेड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, श्योर होता है इस रेड कैंडल में आपका एंट्री हो जाना चाहिए और इसी के लो का आपका स्टॉप लॉस रहता है और आपको कंटिन्यू टारगेट देखने को मिलता है। उसके बाद में आगे चलेंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे ही कंटिन्यू इसका ब्रेकआउट होता है, आप ये देख लो, इसको फ्लैग पैटर्न भी बना सकते हो आप ऐसे। ब्रेकआउट हुआ है अच्छा से तो उसके बाद में कंटिन्यू आपको गिरावट देखने को मिल रही है और ये होती है इसके सर पे बनी हुई कैंडल, इनसाइड कैंडल बोलते हैं इसको। इसके पैरों में भी बनी हुई है इनसाइड कैंडल, सॉरी इनसाइड कैंडल, आप देख सकते हैं। मतलब ब्रेकआउट से पहले पैरों में कैंडल बन जाना अच्छा रहता है। ये देखिए जैसे ये बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो आपको रेड कैंडल आपको दिख रही होगी। बेरिश अगर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता तो अपने को ग्रीन कैंडल दिखती। बुलिश है तो रेड कैंडल, बेरिश है तो ग्रीन कैंडल, ये ध्यान में रखना। ये देखिए ये बेरिश है, इसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद में आपको दो ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है। बेरिश होगी तो ग्रीन कैंडल और बुलिश होगी तो रेड कैंडल, ये ध्यान में रखना। ये देखो ब्रेकआउट हुआ इस चार्ट में, ब्रेकआउट के बाद में आपको अगली कैंडल रेड कैंडल देखने को मिली। ठीक है, टोटल जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो ऐसे ही वर्क करते हैं, आपको ध्यान में रखना है, चीजों को समझना है। यहाँ पे भी आप देख लो कितना टाइम मार्केट ने यहाँ पे बिताया है और कितना टाइम बिताने के बाद जितना टाइम यहाँ बिताएगा उतना अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कम टाइम में देखने को मिलेगा। मतलब 150 पॉइंट का मोमेंटम होना है तो टाइम ज्यादा बिता चुका है तो बहुत जल्दी निकलेगा। अब यहाँ पे ये चार्ट मैं थोड़े से बड़े करूंगा जिससे आपको क्लियर हो पाए। अब यहाँ पे देखिए आप कंटिन्यू ये टाइम बिता रहे हैं अपने अपने सपोर्ट के पास, कंटिन्यू टाइम बिता रहे हो, टाइम बिता के इसको ब्रेक कर रहा है। तो टाइम बिता के अगर ब्रेक करता है ना तो आपको कोई ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको बाइंग के लिए जा सकते हो, कोई सेल के लिए जा सकते हो डायरेक्ट। ये चीजें आपको ध्यान में देना है। यहाँ पे देख लीजिए जैसे ही टाइम बिता के यहाँ ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद में आपको रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है और जो टारगेट रहता है इसकी और इसकी जो दूरी रहती है ये इसका टारगेट होता है। बाकी मैं चीजें आपको और भी क्लियर करूंगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कौन सी कैंडल से हो रहा है वो भी देख लो। यहाँ पे कैंडल बनी हुई है ग्रेवस्टोन डोजी और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कैंडल भी बनी है, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते थे। काफी डाउनफॉल देखने को मिला इसमें भी। यहाँ पे भी देख लो ब्रेकआउट के बाद में आपको रेड कैंडल देखने को मिला यहाँ पे बीच में। ये देखो ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद में आपको कंटिन्यू तेजी देखने को मिली। यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे भी देख लो। ये जो चार्ट, जो भी चार्ट मैं दिखा रहा हूँ टोटल यही चीजें आपको फॉलो करने के लिए बोल रहा है। अब चीजों को देख के फिर धीरे धीरे उन पे बिलीव होता है। जब आपका एक ट्रेड दो ट्रेड सक्सेसफुल होता है तब आपको बिलीव आता है उस चीजों में। आप इस चार्ट को भी देखोगे तो ध्यान से, आपको हेड एंड शोल्डर का चार्ट है, ये देखो यहाँ पे आपको बेरिश की कैंडल दिख रही होगी
और टाइम भी बिताया है, और पहली कैंडल क्या बनी है, ग्रीन, ये देखो टाइम भी बिताया है, उसके बाद में ये इनसाइड कैंडल बनी है, उसके बाद में ये भी देख लो, यहाँ पे भी आपको बेरिस की कैंडल दिख रही होगी, ये देखो, मतलब कोई भी चार्ट अगर ब्रेकआउट करता है ना डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है, आप इसको देखो, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया। तो डायरेक्ट जो ब्रेकआउट करता है उसको छोड़ दो, मार्केट की कंडीशन पे ट्रेड करोगे तो लॉस होगा, अपना कंडीशन बनाओ, अपनी कंडीशन अगर रहेगी, मार्केट की कंडीशन पे अगर ट्रेड नहीं करोगे, अपनी कंडीशन पे ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको पैसा देगा, और इतना अच्छा पैसा देगा आप सोच भी नहीं सकते। अब चलते हैं मार्केट के चार्ट पे। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आपको दिख गया होगा डबल टॉप, एक टॉप लगा गिर गया, दूसरा टॉप लगा गिर गया, उसके बाद में आप देखो इस नेकलाइन से पहले देखो कौन सी कैंडल बनी हुई है, ये देखो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये लाइव चार्ट है, आप जाके देख सकते हैं। यही चीजें आपको फॉलो करनी है, यही चीजें देखनी है। देखो ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल के अंदर में एंट्री हो गई आपकी, और जो ग्रीन कैंडल जो बनती है ना उसका हाई एसएल होता है आपका, ये एसएल आपका हो गया, और आपको कंटिन्यू टारगेट देखने को मिले। देखो मार्केट ने कहां तक का लो लगाया मार्केट में, उसके बाद में और भी चीजें यहाँ पे देख लो आप, ये आपका फ्लैग पैटर्न बन गया यहाँ पे, और जैसे ही फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में कंटिन्यू टारगेट देखो, और भी चीजें आपको दिखेगी यहाँ पे क्लियर। देखो धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होती है, धीरे धीरे दिखता है सारी चीजें। यहाँ पे मैं लगाता हूँ डे चार्ट, डे चार्ट में भी आपको चीजें क्लियर होगी, फिर मैं आपको कल का जो सेटअप बना था 5 मिनट का वो भी दिखाऊंगा। अब डे चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब एक टॉप लगा, दूसरा टॉप लगा और तीसरा टॉप, अब इसके ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी, जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनेगी ना, तो मजा है, तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, उसके बाद में ये तेजी करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कुछ चार्ट। अब ये देखिए आपका फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, कंटिन्यू तेजी, बीच में एक रेड कैंडल बन गई, आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, और अगले दिन फिर तेजी। और बेरिश में आप देखोगे तो बेरिश में ये देखो बीच में ग्रीन कैंडल बन गई, फिर बेरिश में देखो ग्रीन कैंडल बन गई, आपकी एंट्री कंटिन्यू, यही चीजें हैं छोटी छोटी। यानी कि आपकी कोई कंडीशन होनी चाहिए मार्केट की, आप मार्केट में जिस कंडीशन से आप ट्रेड करते हो वो कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट का चार्ट भी दिखाता हूँ, कुछ इसी में दिखाता हूँ। चलो 5 मिनट का चार्ट, कल कल जो अपने शुक्रवार को जो हुआ 16 फरवरी को, वो भी चीजें आपको क्लियर करता हूँ, आपको वो भी चीजें दिखेगी थोड़ी बहुत, जिससे आपको और भी चीजें आसान होगी। ये मैंने लाइव ट्रेड दिया था बिल्कुल श्योर, ये देखो एक बार हाई लगाया, दूसरी बार इस लाइन को ये फॉलो कर रहा था, और ये ऊपर से इस लो को फॉलो कर रहा था, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड बना रहा था, ये लो को फॉलो कर रहा था, ठीक है। और इसको निकालने के लिए देखो कितना टाइम यहाँ पे बिताया इसने, देखो कितना यहाँ पे रुका, और जैसे ही ब्रेकआउट किया तो पहली कैंडल आपकी क्या बनी है, ये बुलिश की कैंडल। कौन सी कैंडल, आप जाके सर्च मार सकते हैं इसके बारे में, और आपके बाद में देखिए कंटिन्यू।
दूसरी बात यहाँ पे देखो, जहां पे ये निकलना चाह रहा था, बुलिश की तरफ निकलना चाह रहा था, वहां पे टाइम देखो कितना बताया। ये टाइम यहाँ पे इतना बिता के निकलता है ना, तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है। पीछे भी आप चीजें देख सकते हो। यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा टाइम बिताया, और उसके बीच में आपको देखो रेड कैंडल दिख रही है। यानी कि बुलिश में अगर जा रहे हैं तो रेड कैंडल, अगर बेरिश में जा रहे हैं तो ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल भी दिखा दूंगा बेरिश की आपको मैं। चीजें जब देखते हैं तब समझ में आती है। ये देख लो, इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो पहले कौन सी कैंडल बनी हुई है? ग्रीन कैंडल। और भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो, ये बेरिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है आपका। इसको ब्रेकआउट किया तो कौन सी कैंडल बनी है? ग्रीन कैंडल। उसके बाद में ये बेरिश फ्लैग पैटर्न बना, उसकी इसको ब्रेक किया तो कौन सी कैंडल बनी हुई है यहाँ पे? ग्रीन कैंडल। तो यही चीजें होती है। या तो यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए अच्छा वाला, यहाँ पे टाइम बिताता, उसके बाद में ब्रेकआउट करता, तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अब मैं मेरी कंडीशन समझा देता हूँ कि मैं क्या क्या चीजें देखता हूँ, कैसे मैं फॉलो करता हूँ। बाकी आप चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, टोटल चीजें देखिए। सबसे पहले कोई भी चार्ट पैटर्न हो, कोई भी चार्ट पैटर्न आप फॉलो करते हैं, उसमें आप मल्टीपल, मतलब मल्टीपल का मतलब होता है कि एक नहीं दो तीन चीजों से आपको इसमें कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए। पहली चीज, जैसे ये लाइन है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इस लाइन के बीच में मार्केट चल रहा है। अगर ये लाइन 100 पॉइंट की है, अगर ये लाइन अगर 100 पॉइंट की है, और यहाँ पे आधा घंटा से मार्केट इस रेंज में घूम रहा है, उसके बाद में डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देगा तो मैं बाय कर लूंगा। क्योंकि इंडेक्स की बात कर रहा हूं, बैंक निफ्टी पे अगर ये स्टॉक होता तो मैं बाइंग बाइंग नहीं करता, क्योंकि इंडेक्स 100 पॉइंट में कभी भी नहीं रुकता है। बैंक निफ्टी जितनी जिसकी चाल होती है उस हिसाब से उसको फॉलो किया जाता है। अगर ये इंडेक्स है और इस इंडेक्स को यहाँ पे आधा घंटा हो गया है, 100 पॉइंट में रुका हुआ है, आधा घंटा एक घंटा हो गया, 100 पॉइंट में रुका हुआ है, तो जैसे ये ब्रेकआउट करेगा मैं बाइंग कर लूंगा, और जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगी उसके लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और जल्दी आपको टारगेट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये रेंज छोटी है, ये रेंज कितनी है? 100 पॉइंट की। और बैंक निफ्टी की जो चाल है, मोस्ट ऑफ द जो चाल है बैंक निफ्टी की 250 से 300 पॉइंट है। ये मैंने 100 पॉइंट का बता दिया। अब दूसरी, पहला चीज 100 पॉइंट में मैं डायरेक्ट बाय कर लूंगा। तीसरी चीज, दूसरी चीज मैं ये फॉलो करता हूं, जैसे ये है मार्केट और 300 पॉइंट की चाल में फंसा हुआ है, जैसे मार्केट यहां से, अब मार्केट यहां से आया और एक हाई लगाया, उसके बाद में दूसरा हाई लगाया, तीसरा हाई लगाया, यहाँ पे अगर अब यहाँ पे इसको ब्रेक कर देगा, डायरेक्ट मैं बाइंग नहीं करूंगा। क्यों नहीं बाइंग करूंगा? या तो मुझे यहाँ पे कुछ टाइम रुकना चाहिए, और रुकने के बाद में ब्रेकआउट करे तो ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं बाई करना? क्योंकि जो यहाँ पे बाइंग करके चल रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया हुआ है, वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सेल करेंगे, और जो सेलर होंगे वो भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, तो डबल फोर्स से मार्केट डाउन साइड में ले आएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन है कि यहाँ पे मार्केट टाइम बिताए, कम से कम टाइम बिताए। अगर टाइम नहीं बिताए तो यहाँ पे बड़ी एक रेड कैंडल बने, उसके बाद में उस रेड कैंडल के ऊपर मार्केट निकलता है तो मैं ले लूंगा। जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल बन गई, अब इस रेड कैंडल के ऊपर मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए, अब इतनी बड़ी मुझे ग्रीन कैंडल मिल गई तो मैं बाइंग कर लूंगा, कोई इश्यू नहीं है। मैं यहाँ पे इस रेड कैंडल के क्रॉस होती बाइंग कर लूंगा, और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लूंगा। ऐसी सिचुएशन पे मैं बाइंग कर सकता हूँ। या यहाँ पे टाइम बिताए 15-20 मिनट तो मैं बाइंग कर सकता हूँ। बाइंग तभी करूंगा जब ये टाइम बिता के उसी साइड में ब्रेकआउट करे, क्योंकि हम कहां से आ रहे हैं? डाउन डाउन साइड से आ रहे हैं, अप ट्रेंड में आ रहे हैं, तो अप ट्रेंड में मैं ज्यादा क्वांटिटी में जाऊंगा। अगर यही चीज डाउन ट्रेंड में आएगा तो मैं एक लोट में ही ट्रेड करूंगा।
15 क्वांटिटी में, क्योंकि ये हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। पहले हम अप ट्रेंड में थे, अब हम डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं। डाउन ट्रेंड में हमेशा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ठीक है। अगर इसकी रेंज के बीच में अगर हमें ट्रेड करना है, मतलब ये 300 पॉइंट की रेंज है और 300 पॉइंट की रेंज में मुझे यहाँ पे ये कंडीशन चाहिए कि मार्केट यहाँ रुकना चाहिए, रुकने के बाद में अगर निकलता है ऐसे तो मुझे श्योर है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, फिर मैं यहाँ तक का टारगेट लेके चलूंगा। और अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है और भी तेजी करना चाहता है तो यहाँ पे रुकना चाहिए, रुके नहीं तो मुझे एक कैंडल चाहिए रेड कैंडल, उसके बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर डाउन साइड में ये ब्रेकआउट करती है तो डाउन साइड में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए, पहले छोटी सी ग्रीन कैंडल चाहिए मुझे यहाँ पे, उसके बाद में एक बड़ी रेड कैंडल चाहिए, ठीक है। तो ब्रेकआउट करेगा तो मैं ले लूंगा। ये मेरी कंडीशन है, मैं मार्केट की कंडीशन पे ट्रेड कभी भी नहीं करता हूं, मैं मेरी कंडीशन पे ट्रेड करता हूं, मैं मेरी कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है। तीसरी चीज, मैं आरएसआई और एमएससीडी फॉलो करता हूं, आरएसआई और एमएससीडी फॉलो करता हूं। आप इंडिकेटर में जाके लगा सकते हैं आरएसआई और एमएससीडी, ठीक है। उसको भी मैं फॉलो करके ट्रेड लेता हूं। आप इसको भी डाइवर्जेंस भी देख सकते हैं साथ साथ में, अगर डाइवर्जेंस देखना आता है तो आप देखिए, चीजों को समझिए, तभी आप डाइवर्जेंस को फॉलो करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं डाइवर्जेंस लगा दिया है, यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, आपके सामने थोड़ा डाइवर्जेंस लगा के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे जाएंगे, पहले लगाएंगे हम आरएसआई और उसके बाद में लगाएंगे एमएससीडी। ये दो डाइवर्जेंस है, आप सर्च मार सकते हैं, इसको भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप चीजों को देखिए समझिए। थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ पे हम आरएसआई लगाते हैं पहले। आरएसआई एक सिंगल ही फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आरएसआई फॉलो करेंगे ना तो भी बढ़िया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट हाई लगा रहा है, आप यहाँ पे देखिए, आरएसआई भी लगा सकते हैं आप, एमएससीडी भी लगा सकते हैं, दोनों एक ही होते हैं। ये देखो मार्केट क्या कर रहा है, हाई लगा रहा है, मार्केट हाई लगा रहा है, क्या आरएसआई हाई लगा रहा है? नहीं लगा रहा। तो यहाँ से श्योर होता है कि मार्केट डाउन साइड में जा सकता है, तो इसके बाद में आप डाउनफॉल देख सकते हैं। और भी चीजें दिखाता हूँ, एमएससीडी ऐसे ही फॉलो करते हैं, एमएससीडी भी ऐसे ही लगा सकते हो, आरएसआई एमएससीडी आप लिख के यहाँ पे देखिए, मार्केट हाई लगा रहा है, अप साइड में हाई लगा रहा है, मार्केट अप साइड में जा रहा है, हाई लगा रहा है, ये डाउन साइड में लो लगा रहा है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि नहीं नहीं, ये एक झूठा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं अप साइड में, ये आने वाला डाउन ही है, तो ऐसे आप डाउन साइड में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और बाकी कोई भी आप सजेशन देना चाहो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।